नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां पर पिछले 56 साल के लगभग चौधरी भजनलाल जी के परिवार का एक तरह से पूरा बोलबाला रहा है। और वो सीट हमेशा उनके एक तरह से कहें कि उनकी राजनीतिक विरासत के तौर पर देखी जाती है कि इस सीट पर हमेशा उनका परिवार ही जीतता है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी तरह के समीकरणों को जोड़कर यहाँ पर पूर्व IAS चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी को एक टिकट दिया गया है। यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से उनको कैंडिडेट बनाया गया है। कहा जा रहा है कि वो नलवा से पहले तैयारी कर रहे थे, लेकिन नलवा से एकदम से उनको पैराशूट से लैंडिंग करा दिया गया यहाँ पर आदमपुर की विधानसभा सीट पर। और इसके बाद जो लगातार समीकरण है वो यहाँ पर भजनलाल परिवार के खिलाफ में जाते दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है कि जो भजनलाल जी का परिवार है पिछले 10 साल के लगभग से इस एरिया में जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आके लोगों में उनके लिए नाराजगी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी यहाँ पर अपने कार्यकाल में करवाए गए 800 करोड़ जो रुपए हैं उनके काम का यहाँ पर बार बार जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन आमजन उस बात से खुश नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें यहाँ पर कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व IAS चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी को टिकट दिया गया है। तो इनेलो और बसपा के गठबंधन ने यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी के राजनीतिक सलाहकार रहे हरि सिंह के बेटे रणदीप जो रोचब हैं उनको टिकट दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर भूपेंद्र बेनीवाल की तो उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बलजीत सिंह हैं भारतीय किसान पार्टी जो है उसकी तरफ से वो चुनावी मैदान में है। टोटल 12 यहाँ पर कैंडिडेट अब की बार जो आपको चुनावी फाइट में दिखाई देंगे। और अब इसके बाद लौटते हैं हम यहाँ के समीकरणों पर कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मुकाबला रोचक बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाट वोटर हैं जिनकी संख्या 55,000 के आसपास है। उसके बाद यहाँ पर जो बिश्नोई परिवार है, हम कह सकते हैं बिश्नोइयों के जो वोट हैं वो यहाँ पर 28,000 के आसपास है। अगर हम OBC वोट बैंक से बिश्नोइयों को अलग कर दें, अगर बिश्नोई का जो वोट बैंक उसको अलग कर दें OBC से तो यहाँ पर 29,000 का वोट बैंक है पूरा तगड़ा यहाँ पर OBC समाज का। लेकिन उसमें से यहाँ पर कुम्हार और जो जांगड़ा हैं उनका खुद का वोट बैंक 8200 यानी कि 8,200 वोट के आसपास है। और कुल वोट यहाँ पर 1,22,891 के आसपास है, जिनका आप कह सकते हैं कि पोलिंग हो सकती है इतने वोट के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की तो उस दौरान कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने बीजेपी की सोनाली फोगाट को यहाँ पर चुनाव मैदान में पटकनी दी थी और उनको 63,000 के आसपास वोट मिले थे। यानी कि कुलदीप बिश्नोई का उस समय का अच्छा खासा वोट बैंक था। लेकिन 2022 में यहाँ पर उपचुनाव हुए और भव्य बिश्नोई को इस सीट पर एक तरह से जो जीत का तमगा है वो हासिल हुआ और वो हरियाणा में फिलहाल कह सकते हैं कि हम वहाँ से सीटिंग मिले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राह्मण वोटर्स की तो 5,000 यहाँ पर 5700 के आसपास जो वोट है यहाँ पर ब्राह्मण समाज के हैं। उसके अलावा वैश्य समाज के 5,000 वोट हैं और जो पंजाबी समुदाय है यहाँ पर जो आदमपुर की विधानसभा सीट है तो उनका टोटल आंकड़ा 4,000 के आसपास है टोटल। और उसके बाद एक सबसे बड़ा आंकड़ा रह जाता है पर SC समुदाय का, जिसका कहा जा रहा है कि 26,000 के आसपास वोट बैंक है। और जो जातीय समीकरण है इसके हिसाब से मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि OBC पर जहां लगातार बीजेपी एक तरह से निशाना साध रही थी कि उनको वोट बैंक बड़ा मिल जाए OBC का, तो यहाँ कांग्रेस ने अपना OBC कार्ड खेलते हुए पूर्व IAS चंद्र प्रकाश को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें यहाँ पर भव्य बिश्नोई के लिए सकारात्मक पहलुओं की तो उसमें सबसे बड़ा उनका नाम आता है उनके दादाजी का, चौधरी भजनलाल जी का, कि उनका राजनीतिक विरासत है इस सीट पर। उनके परिवार से उनकी दादी भी, उनकी माताजी भी, उनके पिताजी भी, और अब वो खुद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके चलते सबसे जो मेन चीज़ है उनके सबसे बड़ा फायदेमंद चीज़ है वो यही होगी। साथ ही साथ अब भव्य बिश्नोई की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहाँ की जनता को कन्विंस किया जाए कि उन लोगों ने वास्तव में यहाँ पर 800 करोड़ रुपए का जो काम है वो करवाया है। तो ये भी एक उनके लिए अच्छा खासा यहाँ पर फायदेमंद रह सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कहें कि बिश्नोइयों के वोट बैंक के साथ साथ OBC का जो धड़ा है वो भी यहाँ पर भव्य बिश्नोई को पसंद करता है, चौधरी भजनलाल जी के परिवार को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उनके लिए घाटे की तो घाटे के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि चंद्र प्रकाश जांगड़ा खुद OBC समाज से आते हैं, अधिकारी रहे हैं, प्रशासन की उनको नॉलेज है और कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ समझकर इनको यहाँ पर टिकट दिया, इसके पीछे सबसे बड़ा एक जातिगत समीकरण ही काम आता है। 2022 में जब यहाँ भव्य बिश्नोई ने उपचुनाव जीता था तो उनका मार्जिन अच्छा खासा रहा था। लेकिन जब हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की तो यहाँ पर भाजपा बुरी तरह से पिछड़ गई थी और उसी के चलते कांग्रेस पार्टी को अच्छे खासे वोटों के साथ हिसार की लोकसभा सीट जीतने में फायदा पहुंचा था। साथ ही यहाँ पर अगर हम आम जनता की बात करें, जो हम आम जनता से बात करते हैं, तो जो कोहली गांव है, जो खासा यहाँ पर गांव है, उस साइड के लोग कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है
वो रेड जोन घोषित हो चुकी है, हमें मुआवजा वगैरह नहीं मिल रहा। और जो ये सीट है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो सड़क है यहाँ पर अग्रवा से लेकर आदमपुर तक की, ये पिछले 10 साल में कह रहे हैं कि बनाई नहीं गई, अब इसका फिर से निर्माण किया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई तो यहाँ रहते नहीं हैं, वो दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं बार बार। यहाँ पर आम जनता की अगुवाई के लिए कोई है नहीं उनके पास, किसको वो वोट दें। और अब की बार कहीं ना कहीं जो परिवर्तन का कारण है उसको सबसे बड़ा इसी वजह से माना जा रहा है कि वहाँ के जो आमजन है, खासकर हम बात करें यहाँ पे एक नेता और है कांग्रेस के, कि कांग्रेस की तरफ से प्रदीप बेनीवाल भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं पुरवाई चंद्र प्रकाश जी, उनके खिलाफ किसी तरह की बगावत नहीं देखने को मिली इस सीट पर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए रह सकता है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लग रहा है, चौधरी भजनलाल जी का परिवार फिर से अपनी इस राजनीतिक विरासत की सीट को बचाने में सफल हो पाएगा, या फिर कांग्रेस के द्वारा जो इतना बड़ा यहाँ पर कार्ड खेला गया है, एक तरह से हर तरह की समीकरणों को साधते और पिछले 10 साल की भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए वो कितना कारगर हो पाएगा। धन्यवाद।